आज हम लोग इस सेगमेंट में पढ़ लेते हैं बौद्ध धर्म के पतन, महत्व और प्रभाव के बारे में। बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे? तो बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा कि भारतीय धर्मों में एक तरीके से बौद्ध धर्म एक क्रांति के रूप में था। चूंकि प्रारंभिक बौद्ध धर्म इस चर्चा में नहीं उलझे कि भाई बताओ आत्मा और परमात्मा क्या है, बताया ना कि पहले आत्मा परमात्मा पे बहस करते हैं और सारी बहस उसी में उलझी रह जाती थी। भगवान बुद्ध एक कहा सामाजिक सुधारक थे और उन्होंने जो है सीधे जो है उस समय की तत्कालीन समस्या जो वर्ण व्यवस्था थी उस पर हमला किया। और यही वजह है कि जो निम्न स्तरीय लोग थे, तथाकथित निम्न स्तरीय लोग, सो कॉल्ड, उन लोगों का इनके बौद्ध धर्म को व्यापक समर्थन मिलना भी था। और भगवान ने अपने संघ में, बुद्ध ने बगैर किसी जाति के भेदभाव के संघ में सभी लोगों के शामिल होने की स्वीकृति दी। और पीछे कुछ अपवाद बताया था, जैसे कि कोई ऋणी व्यक्ति है, कर्जदार है, या कोई सैनिक है या दास है, इस तरह के लोगों को छोड़ दिया जाए तो सारे पंथ, जाति और लिंग के लोगों को इस धर्म में बिना किसी भेदभाव के, वर्ण व्यवस्था के भेदभाव के शामिल होने की स्वीकृति थी। और यही वजह था कि ये धर्म कम से कम शुरुआती दौर में बड़ा लोकप्रिय हुआ। ब्राह्मण धर्म के अवमानना के कारण से जो लोग क्षुब्ध थे, जिनको एक नए सामाजिक व्यवस्था, एक नए धर्म की तलाश थी, ऐसे लोगों ने सहजता से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और आप देखेंगे कि मगध क्षेत्र जो आर्यावर्त से बाहर था, वहां के लोगों ने तो बौद्ध का समर्थन बहुत जम करके किया। और आज भी आप देखे होंगे कि पुरानी परंपरा बरकरार है कि उत्तर बिहार के लोग जो है गंगा के दक्षिण यानी मगध में अंतिम संस्कार करना पसंद नहीं करते। और भगवान बुद्ध की इतनी सफलता का, उनके धर्म को लोकप्रिय बनाने का जो कारण था वो ये था कि उन्होंने धर्म प्रचार के लिए उनका जो व्यक्तित्व था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने जो टेक्निक अपनाई, जो प्रविधि अपनाई, वो बिल्कुल अद्भुत थी। उन्होंने बुराई को भलाई से जीता, नफरत जो करता था उसको प्यार से जीतो। उन्हें बहुत गालियां मिली, उनको गालियां दी गई, उनकी बदनामियां की गई, लेकिन वो किसी से उत्तेजित नहीं होते थे। ये उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था। वह प्रत्युत्पन्न मति थे। जैसे उदाहरण से देखें कि एक बार किसी एक ज्ञानी व्यक्ति ने उनसे जो है उनको गालियां देना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध चुपचाप उसकी गाली सुनते रहे और अंत में उससे कहा कि बंधु आप ये बताइए कि आप किसी को उपहार दें, अगर वो उपहार स्वीकार न करे तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा कि तो हम उपहार वापस ले लेंगे और क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बंधु मैंने आपकी गालियां जो है अस्वीकृत कर दी, यानी गालियां आपके पास, आपकी गालियां आपके पास ही रह गई। तो ये उनके समझाने का तरीका था, ये उनकी प्रत्युत्पन्न मत थी, ये उनका व्यक्तित्व था कि उन्होंने गालियां सुन करके भी, बदनामियां पा करके भी वो उत्तेजित नहीं हुए। यही वजह था। और खुद संगठित प्रचार हुआ बौद्ध धर्म का, उसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म बड़े तेजी से फैला मगध में और कौशाम्बी में, कौशल में, के साम्राज्य में। इसी तरीके से कई गणतांत्रिक साम्राज्यों, कई गणतांत्रिक राज्यों की जो जनमानस था, जो जनता था, उन्होंने बौद्ध धर्म को सहर्ष स्वीकार किया। और आप ये भी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के मृत्यु के 200 साल बाद अशोक ने, सम्राट अशोक ने अपने दूत को भेज करके बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बताया मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में दूत भेजे और यह पूरे विश्व धर्म के रूप में प्रचारित हुआ। अब आज भी आप देखेंगे तो बर्मा में, श्रीलंका में, तिब्बत में, चीन, जापान के कुछ हिस्सों में बौद्ध धर्म का माना जाता है। अगर क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में आज भी जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या ऐसे कारण थे कि जो उसकी जन्मभूमि थी, बौद्ध धर्म की जो जन्मभूमि थी भारत, उसी से बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया। तो इसके पतन के क्या कारण थे, इस पे हम आज विचार करते हैं। 12वीं शताब्दी तक बिहार और बंगाल में बौद्ध धर्म अपने परिवर्तित रूप में था, किंतु 12वीं सदी तक आते आते 12वीं
सती तक आते आते बौद्ध धर्म पूरी तरह से विलुप्त हो गया। 11वीं शताब्दी तक बिहार और बंगाल में अपने बदले हुए रूप में, परिवर्तित रूप में बौद्ध धर्म मिलता है, लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते ये विलुप्त हो गया। अब जानेंगे कि इस विलुप्त होने के कारण क्या थे। ऐसा धर्म जो लोगों के लिए समानता और भाईचारा लेके आया था, जिसे इतने लोगों का समर्थन प्राप्त था, वो विलुप्त कैसे हो गया। इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि बौद्ध धर्म खुद ही जो है पथभ्रष्ट हो गया। स्वयं ही बौद्ध धर्म पथभ्रष्ट हो गया। कहने का मतलब कि शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म में सुधार की भावना निहित थी, ठीक है, वो जो है सुधार की भावना उसमें निहित थी, लेकिन आगे चल करके खुद बौद्ध धर्म उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं रीति रिवाजों, उन्हीं समारोहों का हिस्सा हो जाता है जिसके विरोध में वो खड़ा हुआ था। होता है ना बुराई, जिस बुराई को वो ब्राह्मण धर्म में देख करके ब्राह्मण धर्म का विरोध कर रहे थे, धीरे धीरे बौद्धों ने उन सारी चीज़ों का जो ब्राह्मण धर्म में बुराई थी, उस बुराई का शिकार बन गया स्वयं, जैसा होता है। और जिसके विरुद्ध वो संघर्ष करके खड़ा हुआ था, वो सारी कमियां, वो स्वयं पथभ्रष्ट हो गया। भगवान बुद्ध द्वारा सुझाए गए जो 4 आर्य सत्य थे, अष्टांगिक मार्ग थे, 10 सील थे, उसका उसने पालन करना बंद कर दिया। हुआ क्या कि बौद्ध धर्म बदतर होता गया। बौद्ध भिक्षु, भगवान बुद्ध ने तो शुरू में कहा था कि सिर्फ उतना ही लेना है, भिक्षाटन करके जीवन व्यतीत करना है, सिर्फ धन की उतनी ही आवश्यकता बताई जितना आत्मा और शरीर को जोड़े रखने के लिए आवश्यक थी। और 10 सील पीछे चर्चा हो चुकी, आप जानते ही हैं। लेकिन अब जो आगे बौद्ध भिक्षु थे वो जन सामान्य से कट गए। अब वो पाली की जगह संस्कृत में उपदेश देना शुरू कर दिए। और पहली शताब्दी के बाद क्या हुआ कि बड़े पैमाने पे वो मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए, भक्तों से प्रसाद लेने लगे। भगवान बुद्ध ने कि जितने संयम की बात की थी वो सारी बातें खत्म हो गई। और जो मठ थे, अब चूंकि बौद्ध भिक्षुओं को दान में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे राजा, अभी चर्चा कर रहे थे ना, कौशाम्बी, मगध और कौशल और तमाम गणतांत्रिक राज्यों के जो राजा थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को शरण दी। तो मठों का जो उदार राजशाही द्वारा दिया गया तमाम धन था, वो उनके ऐशो आराम का अड्डा हो गया। वो जिनको कि भिक्षाटन करके पेट भरना था, अब उनके पास इतना भारी ऐशो आराम था, इतनी ज्यादा संपदा थी, अपार धन संपदा इकट्ठा हो गई मठों में। जैसे आप देखेंगे कि नालंदा का जो मठ था अकेले, उसके 200 जो विलेज था, 200 ग्रामों का राजस्व उसके पास इकट्ठा होकर आता था। तो वो बौद्ध भिक्षु जिसको कि बुद्ध ने कहा था कि मुलायम बिस्तर पे नहीं सोएंगे, संगीत और नृत्य का आनंद नहीं लेंगे, यहाँ तक का प्रतिषेध किया था, वो बिल्कुल से आप समझे 7वीं शताब्दी तक आते आते जो बौद्ध मठ थे उनके पास इतनी संपदा थी, वो बिल्कुल से ऐशगाह बन गए, उसमें आराम पसंद लोग रहने लगे। और वो बुद्ध द्वारा जो बताए गए जो सिद्धांत थे, उनसे बिल्कुल विमुख होकर के पथभ्रष्ट हो गए और एक नया रूप वज्रयान के रूप में आ गया, वज्रयान, मंत्रयान। और मठों में अपार धन संपदा के चलते जो है, और वहां पे क्या कहते हैं उसको कि यौगिक गतिविधियां भी शुरू हो गई। और महिलाओं को, स्त्रियों को जो है ये काम लोलुपता की दृष्टि से बौद्ध देखने लगे। तो एक तरीके से ये ऐशो आराम और व्यभिचार का अड्डा बन गया। यानी कहने का मतलब बौद्ध धर्म जिस विचारधारा को लेके आगे बढ़ा था, वो विचारधारा भगवान बुद्ध की उसके अंदर से समाप्त हो गई। एक कारण तो ये था कि पथभ्रष्ट हो गया, स्वयं पथभ्रष्ट हो गया। दूसरा कारण ये था कि ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान। जिस ब्राह्मण धर्म के विरोध में बौद्ध धर्म संघर्ष करके खड़ा हुआ था, वो ब्राह्मण क्या चुप बैठने वाले थे? नहीं ना। अगर उन्होंने अपने आत्मशोधन किया, ब्राह्मण धर्म ने भी उस चुनौती को स्वीकार किया, और जो 2 बड़ी बातें बुद्ध ने, एक तो
ये था कि समानता में महिलाओं और शूद्रों की स्थिति बदतर थी, और एक जो पशु बलि के चलते जीवों की हत्या थी। तो ब्राह्मण धर्म ने क्या कहा कि पशुधन की रक्षा पर बल देना शुरू कर दिया। अब ब्राह्मण धर्म ने कहा कि नहीं भाई, जो है पशुधन की रक्षा, पशु आवश्यक सबके लिए थे, कृषि कार्य हेतु आवश्यक थे। तो पशुधन की रक्षा ब्राह्मण धर्म अब उस पशु बलि की बात छोड़ करके वो भगवान बुद्ध से की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर के अहिंसा की, वो जो है पशुधन रक्षा पे बल देने लगे। और शूद्रों और महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि इनको भी स्वर्ग में प्रवेश हो सकता है, इसका ब्राह्मण आश्वासन देना शुरू कर दिए। यानी जो दो वंचित वर्ग था, या जो तथाकथित निम्न जाति के लोग थे, जिनमें कि बौद्ध धर्म के प्रति समानता के कारण से विशेष आकर्षण था, उसको जो है उन्होंने, एक ब्राह्मण ने कहा नहीं भैया, महिला शूद्र आपो स्वर्ग जा सकते हो, आपको भी स्वर्ग मिलेगा, आश्वासन दिया उन्होंने, और ये कमी दूर की। तो एक कारण तो ये भी था। तो ये दो कारण हो गए। और तीसरा कारण था कि आपने पढ़ा होगा कि शुंग वंश का शासक क्या नाम था, ये पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का जो शासक था, बताते हैं पुष्यमित्र जो शुंग जो है, उसने बौद्धों का व्यापक पैमाने पे जनसंहार किया। शुंग वंश आप जानते हैं कि ये 187 बीसी से लेकर के और 75 बीसी तक था। और शुंग वंश जो है, अगर हम बाणभट्ट की माने, बाणभट्ट की हर्ष चरित लिखा है उन्होंने, उनकी एक रचना है, आप सब जानते होंगे, क्या नाम उसका, हर्ष चरित है बाणभट्ट की। उसके हिसाब से ये मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था, सम्राट क्या कहेंगे, शासक, बृहदत्त था। ये बृहदत्त का सेनापति थे। पुष्यमित्र सिंह जो था, ये बृहदत्त का सेनापति था, और इसने जो है षड्यंत्र करके बृहदत्त की हत्या करके इसमें सिंहासन प्राप्त किया था। तो जो लोग सोचते हैं कि हत्या एक किसी निश्चित समय के बाद हुई, पहले बड़ा अमन चैन रहा करता था, ये सही नहीं है। ये सत्ता और प्रतिष्ठा के लिए हत्याएं हमेशा से होती रही हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण असमानता और शोषण रहा है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो अगर बाणभट्ट के हर्षचरित की हम माने, तो वो ये क्या कहते हैं कि बृहदत्त जो है, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उसने बौद्धों का व्यापक पैमाने पर जनसंहार किया, और 6वीं 7वीं शताब्दी में उत्पीड़न की बहुत सारी घटनाएं ऐसी मिलती हैं। और वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी पुष्यमित्र शुंग ही नहीं, बल्कि आपने मिहिरकुल का नाम सुना होगा। मिहिरकुल ये शैव थे, शैव शिव के परम भक्त थे। हूण राजा, हूणों के बारे में आपने सुना होगा, हुनाज पढ़ा होगा अंग्रेजी में। तो हूण वंश का शासक जो था, कौन था, मिहिरकुल। मिहिरकुल ने भी जो है, जो शिव का परम भक्त था, सैकड़ों बौद्धों को मार डाला। देखिए, भगवान बुद्ध हमारे 23वें अवतार हैं, उसके ऊपर रामावतार, कृष्णावतार, रामावतार, बाद में भगवान बुद्ध को हिंदू धर्म ने अवतार मान लिया। 24वां अवतार कल्कि अवतार को माना जाता है। तो ये ध्यान देने की बात है कि ये लड़ाई जो है, ये सत्ता की है, ये होती रही है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि घोड़ों का राजा जो शशांक था, वो भी शैव भक्त था। यानी शैवों ने, ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की को क्या कहते हैं कि समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। और गौड़ शासक जो शैव था शशांक, उसने बोध गया कि बोधि वृक्ष को काट दिया। मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं काटे थे उसको, बोधि वृक्ष को किसने काटा था? और किसी जन सामान्य ने भी नहीं काटा था, राजा ने काटा था। वो शैव शासक था, शशांक था। और इसे सत्ता की लड़ाई की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि बौद्ध उस समय जो है बड़े बड़े मठ थे और बिल्कुल थे, उनका राजशाही चल रही थी। तो शशांक ने जो है बोधगया में बोधि वृक्ष को काट दिया, जहां भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध हमारे
23वें अवतार हैं। और आगे की बात कि ह्वेनसांग बताते हैं, ह्वेनसांग यात्री आपको मालूम है हर्षवर्धन के समय में आए थे। उन्होंने बताया कि करीब 1600 ऐसे स्तूप और मठ थे जिनको कि पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। 1600 स्तूपास थे और ऐसे मठाज थे जिनको कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, ध्वस्त कर दिया गया। और हज़ारों जो मॉन्क्स थे, जो भिक्षु हमारे थे या जो फॉलोअर्स थे, उनको हत्या करवा दी गई। ठीक है, ये सब कपोल कल्पना, सारी बातें नहीं हो सकती। बौद्धों ने भी इस पे प्रतिक्रिया दी। अगर आप बौद्ध मंदिरों को देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि बौद्ध और भगवान बुद्ध जो है ब्राह्मणवादी हिंदू देवताओं के ऊपर वर्चस्व करते दिखाई देते हैं। इसे लगता है कि उस चित्रकारी से भी देख करके लगता है कि बौद्ध मंदिरों को कि जो है ये इतने व्यापक पैमाने पे ये सब घटनाएं घट रही थी। और बाद में दक्षिण भारत में आपको मालूम हुआ कि प्रारंभिक मध्यकाल में जब शैव और वैष्णव धर्म का उदय होने लगा तो उन्होंने भी बौद्ध को, जैन को कड़ी टक्कर दी। और इसके अलावा ये सुंग बता दिया, सुंग वंश, पुष्यमित्र सुंग। इसके अलावा शशांक ने बताया कि बोधि वृक्ष है, मिहिरकुल, ये दोनों शैव शासक थे। शशांक भी था और मिहिरकुल भी था। ये हूण वंश से आप जानते ही हैं। ठीक है, ये हूण वंश से थे, ये आपको क्लियर ही है। तो ये कारण था बौद्ध धर्म के पतन का। यही नहीं था, विदेशी आक्रांताओं को भी ये भनक थी कि इन बौद्ध मठों में अपार संपदाएं हैं और इस कारण से जो है उन्होंने भी आक्रमण किया। तुर्कों का आक्रमण आपने सुना होगा, बख्तियार खिलजी का नाम सुना होगा, है? नालंदा विश्वविद्यालय। और बख्तियार खिलजी इतना बड़ा एहसान फरामोश आदमी था जिसने आयुर्वेद और बौद्ध धर्म दोनों को क्षति पहुंचाई। आपको मालूम है कि नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि अपने समय पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था, वहाँ 10,000 छात्र पढ़ा करते थे। बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, अगर विदेशों के छात्र वहाँ पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। वो आवासीय विश्वविद्यालय था। वहाँ बताया जाता है कि 10,000 छात्र और 2,000 से ज़्यादा अध्यापक नियुक्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय में हालांकि 3 बार आक्रमण हुआ, लेकिन 2 बार तो बच गया। लेकिन बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया, ये 1193 की बात है। नालंदा विश्वविद्यालय में जो आक्रमण हुआ वो 1193 की बात है। बख्तियार खिलजी आपने सुना होगा, है? और अब बता, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जान लीजिए। गुप्त वंश का राजा था कुमारगुप्त, उसने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी और 3 महीने तक बताया जाता है कि आग जलती रही और किताब और पांडुलिपियाँ वहाँ पे धू धू करके जलती रहीं। सोचिए कितनी बड़ी क्षति हुई। वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में महायान धर्म के बारे में, हीनयान धर्म के बारे में और अनेक धर्मों के बारे में शिक्षा दी जाती थी। और ये बहुत बड़ी बौद्ध धर्म की, या कहें कि भारत के धर्म की बहुत बड़ी क्षति थी। और संक्षेप में यह भी बता दें कि कारण क्या था। बख्तियार खिलजी कितना बड़ा एहसान फरामोश था। संक्षेप में आप जाने कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, इलाज कराते कराते थक गया। उसने अपने हकीमों से इलाज कराया और हकीम उसको नहीं ठीक कर पाए। बाद में उसने सुना कि कोई नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में श्री राहुल, उनका नाम क्या था, राहुल क्या नाम था, राहुल श्रीमद कोई आयुर्वेदिक विभाग के आचार्य हैं नालंदा विश्वविद्यालय में, जो बड़े अच्छे चिकित्सक माने आचार्य थे ही नालंदा विश्वविद्यालय के, समझे हेड ऑफ फैकल्टी थे आयुर्वेद के। तो किसी ने उनसे कहा कि भैया एक बार जरा देख लो कि जरा शायद आयुर्वेद से ठीक हो जाओ, मरने की दशा थी। लेकिन कमबख्त को क्या कहें, कमबख्त ने पहले तैयार नहीं हुआ, बाद में तैयार होते होते हुआ। लोग पकड़ के लाए राहुल जी को, तो वैद्य जी ने फिर उन्हें शर्त रखी, कहा कि मैं तुम्हारी दवाई नहीं खाऊंगा। बख्तियार खिलजी ने कहा कि मैं दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के मुझे ठीक करो। राहुल से श्रीमद जी तैयार हो गए, कहा बिना दवा के ठीक करेंगे। और उन्होंने क्या किया कि कुरान लाया, कुरान पे बताया उसको कि तुम फला पेज से लेके फला पेज तक पढ़ो, ठीक हो जाओगे। बख्तियार खिलजी ने जो है कुरान उस पढ़ने से लेकर उस पढ़ने तक पढ़ा, ठीक हो गया। लेकिन राहुल जी ने, आचार्य ने, चिकित्सक आचार्य ने उन सारे पृष्ठों पे दवा लगा दी थी और
जब वो पढ़ता था तो थूक लगा करके पन्ना पलटता था, बताते हैं उसी दवा से, जो थूक के माध्यम से दवा जाती थी, उसी से वो चंगा हो गया, भला हो गया। जब भला हो गया तो सरफिरे के दिमाग में आए, हकीमों से अच्छा ये वैद्य कैसे हो सकता है। तो उसने सोचा कौन कहे उस विद्या को और ऐसा कुछ किया जाए कि वो फले फूले और लोगों के लिए उपचार प्रदान करे। उसने उसी ईर्ष्या के चलते कि ये पद्धति हमारे हकीमों से बेहतर क्यों हो सकती है, एक वजह ये भी थी, उसने उसमें आग लगा दिया। तो ये तमाम घटनाएं हैं, इस कारण से बताया, संक्षेप में कर दें कि बौद्ध धर्म स्वयं पथभ्रष्ट हो गया। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी अष्टांगिक मार्ग की 10 सील की, उसको छोड़ करके व्यभिचार, धन लोलुपता, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगे, उसकी अपनी उपयोगिता नहीं रही। अंत में जाके तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान आप सब जानते हैं, बड़ी जटिल प्रक्रिया हो गई। ब्राह्मण धर्म ने अपना पुनरुत्थान किया, अपनी कमियों को दूर किया, उसने अहिंसा को अपनाया, शूद्रों और महिलाओं को ये आश्वासन दिया कि वो भी स्वर्ग के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। और उसके अलावा पशु, आपको मालूम है पुष्यमित्र शुंग ने जो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, उसने बौद्ध धर्म का विनाश के लिए उस पर बहुत घातक प्रहार किया। इसी तरीके से शिव भक्त मिहिर कुल था, पूर्ण वंश का राजा, सैकड़ों बौद्धों को मार डाला। शैव शशांक गौड़ बताया, उसने बोधि वृक्ष को ही काट दिया। और इसके बाद आगे चल करके और भी इंसान बताते हैं कि 1600 स्तूपों को और तमाम बौद्ध मठों को, हजारों भिक्षुओं को मारा गया, अनुयायियों का कत्लेआम किया गया। बाद में दक्षिण से आए शैव वैष्णवों ने भी बौद्ध धर्म का विरोध किया और बाह्य आक्रांताओं ने, बख्तियार खिलजी की बात अभी हमने की, इन सारे कारणों के चलते बौद्ध धर्म का 12वीं सदी तक आते आते भारत से पतन हो गया। लेकिन आज भी ये भारत इसकी जन्मभूमि है और एक बहुत बड़े क्षेत्र में माना जाता है। ये रहा पतन का कारण। अब हम देखते हैं महत्व और प्रभाव के बारे में।